फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज है 10 फरवरी 2025 और आज हम देखेंगे 10 फरवरी 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर क्वेश्चनों को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस देश ने मिचीबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है। तो हाल ही में जो मिचीबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है यह जापान ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी क्या लिया, जब किसने लॉन्च किया है तो जापान ने। ऑप्शन नंबर सी जापान ने लॉन्च किया है। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो हाल ही में जो यूसीसी का मसौदा तैयार करने का 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है वह गुजरात के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी गुजरात के द्वारा। अच्छा, यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो यूसीसी को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वह उत्तराखंड है। और अब जो दूसरा राज्य बनेगा वह गुजरात बनेगा, क्योंकि यूसीसी का मसौदा जो तैयार करने के लिए यह 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है यह गुजरात ने कर दिया है। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। तो 77 स्थापना दिवस जो मनाया गया है वह किसके द्वारा मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका के द्वारा मनाया गया। अच्छा, श्रीलंका की जो राजधानी है वह कोलंबो है और मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया है। और राष्ट्रपति जो इस समय है श्रीलंका के अनुरा कुमारा दिसानायके। और जो प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमर सूर्या हैं। ठीक है, तो हमारा अब फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि 31 जनवरी 2025 को भारत में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा बन गया है। तो 31 जनवरी 2025 को भारत में जो सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य बना है वह ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु बना है। अच्छा, तमिलनाडु में इसके पहले जो रामसर स्थलों की संख्या थी वह टोटल कितनी थी, 18 थी। लेकिन 2 रामसर स्थलों को जोड़ करके यह कितनी हो गई, 20 हो गई। जिसमें से कौन कौन से रामसर स्थलों को जोड़ा गया, वह सक्कर कोट्टई और थरथिंगल को जोड़ करके 2 बढ़ा दिया गया। जिसमें क्या थी, पहले 18 थी, अब कितनी हो गई है, रामसर स्थलों की संख्या टोटल मिला के 20 हो गई। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, तमिलनाडु होगा। ठीक है, और अगर पूछ ले कि पूरे भारत में रामसर स्थलों की संख्या टोटल कितनी थी, पहले 85 थी लेकिन अब कितनी हो गई, 89 हो गई। तो हमारा फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो हाल ही में जो शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है यह ऑप्शन नंबर सी जापान में स्थापित की गई है। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत रंग महोत्सव का पहली बार आयोजन कौन सा देश करेगा। तो भारत रंग महोत्सव का जो पहली बार आयोजन होगा यह ऑप्शन नंबर ए नेपाल के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में काठमांडू में संगीत और नाटक का उत्सव नेपाल और भारत रंग महोत्सव शुरू हुआ है। और ये महोत्सव का पहला संस्करण काठमांडू में नेपाल सांस्कृतिक निगम सभागार में क्या होगा, इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, नेपाल। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। तो जो हाल ही में आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त राज्य हुआ है यह ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक हुआ है। कर्नाटक को क्या किया गया है कि नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। अच्छा, कर्नाटक की जो राजधानी है क्या है, बेंगलुरु है। और इसके मुख्यमंत्री जो हैं सिद्धारमैया हैं और राज्यपाल जो हैं थावरचंद गहलोत हैं। और कर्नाटक में जो है नेशनल पार्क जो है, जैसे अंसी नेशनल पार्क हुआ, कुद्रेमुख नेशनल पार्क हुआ, नागरहोल नेशनल पार्क हुआ, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, ये क्या है, मुख्य नेशनल पार्क है जो कर्नाटक में पड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी कर्नाटक होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि किस शहर में स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग किया गया है। तो यह ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अच्छा, बी के जो कोलकाता होगा। कोलकाता स्थित सेना की जो पूर्वी कमान के मुख्यालय जो था वह क्या था, उसका नाम क्या था, फोर्ट विलियम था, जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, अब विजय दुर्ग कर दिया गया। और फोर्ट विलियम का जो निर्माण हुआ था यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, कब, 1781 में करवाया था। तो ये फोर्ट विलियम कहाँ पे है, कोलकाता में। तो कोलकाता में अब इसका नाम क्या बदल के कर दिया गया, विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है। तो हाल ही में जो 9वां एशियाई शीतकालीन खेल शुरू हुआ है यह ऑप्शन नंबर ए चाइना में शुरू किया गया, मतलब चीन में शुरू किया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में अमेरिका के बाद अब किसने
WHO से बाहर निकलने का फैसला लिया है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने का फैसला लिया है। तो अमेरिका के बाद अब एक अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी है अर्जेंटीना भी अब WHO से WHO संस्था से क्या होगा, बाहर होने का फैसला लिया है। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। तो जो फीफा है यह पाकिस्तान को निलंबित किया है। ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान को निलंबित कर दिया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ PFF को क्या कर दिया, निलंबित कर दिया। और फीफा ने कहा है कि जब तक PFF कांग्रेस अपने संविधान में आवश्यक संशोधन नहीं कर लेती तब तक पाकिस्तान निलंबित रहेगा। और 2017 के बाद से पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ का क्या है, तीसरी बार ये निलंबित हुआ है। तो वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।